नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बिहार की राजधानी पटना में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बिहार पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। दरअसल आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार के जितने भी सेवारत शिक्षक हैं वह सभी पुरानी डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए एवं नई नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज 13 जुलाई के दिन पटना के गांधी मैदान से लेकर बिहार विधानसभा तक का एक मार्च का आयोजन किया था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से प्रचार कर रही थी। इस विधानसभा मार्च के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के कोने कोने से पटना पहुंचे थे। जैसे ही गांधी मैदान से यह मार्च शुरू हुआ, कुछ ही देर के बाद पटना पुलिस ने उसे रोक दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहां रुकने वाले थे। इसी दरमियान बिहार पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जमकर हंगामा शुरू हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पटना पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जमकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर और महिला नेताओं पर भी जमकर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। लेकिन संख्या चूंकि अधिक थी, इसलिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए और बीजेपी के तरफ से जो यह विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया है वह विफल हो जाए। शायद बिहार की मौजूदा सरकार बीजेपी के इस आयोजन से घबराई हुई थी और शायद उसे सफल नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी के तरफ से यह जो बिहार विधानसभा तक का मार्च आयोजन किया जाना था वह सीधे तौर पर शिक्षकों को समर्थन करने वाला था। और जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ शिक्षक आवाज उठा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने आज शिक्षकों के समर्थन में इस विधानसभा के मार्च का आयोजन किया था, तो यदि यह विधानसभा मार्च सफल हो जाता तो हो सकता है मौजूदा महागठबंधन सरकार के खिलाफ बिहार में एक कुनबा तैयार होता, एक विपक्ष का माहौल तैयार होता, जो आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव या बिहार में लोकसभा चुनाव में मौजूदा सरकार को घाटा उठाना पड़ता। शायद इसी वजह से सरकार नहीं चाहती थी कि बीजेपी का यह विधानसभा मार्च सफल हो पाए। बिहार की राजधानी पटना की धरती एक बार फिर से बवाल और हंगामा का गवाह बनी। क्या कार्यकर्ता, क्या नेता, क्या महिला कार्यकर्ता, किसी को भी नहीं बख्शा गया। बिहार पुलिस ने सभी पर डंडे चलाए। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधायक नितिन नवीन पर भी लाठीचार्ज किया गया। यहाँ तक कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर ऐसी लाठी बरसाई गई कि उनको एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेजना पड़ा। कई महिला कार्यकर्ताओं पर भी भयंकर लाठीचार्ज हुई, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आज लाठीचार्ज किया गया था, वह कहीं उसकी तैयारी शायद पहले से ही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के 72 थानों से पुलिस यहां बुलाई गई थी और हजारों हजार की संख्या में पुलिस बल की तैनाती कहीं न कहीं यह प्रदर्शित कर रही है कि कई दिन पहले से इसकी तैयारी चल रही थी और मौजूदा बिहार सरकार बीजेपी के इस मार्च को सफल नहीं होने देना चाहती थी। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज पटना की धरती पर देखने को मिला। लाठीचार्ज के बाद पटना के डाकबंगला चौराहे पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी धरने पर बैठ गए और उनका साफ तौर पर कहना था कि आने वाले समय में इसका बदला लिया जाएगा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। अब या तो वक्त तय करेगा, आने वाला समय बताएगा बिहार बीजेपी इसका बदला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से कैसे लेती है। लेकिन मौजूदा बिहार सरकार बीजेपी के विधानसभा मार्च को विफल करने में सफल रही। बिहार की राजधानी में प्रदर्शनकारियों पर, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को भी आशंका नहीं थी कि प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी जब प्रदर्शन करेगी तो उस पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन करना, आवाज़ बुलंद करना, आंदोलन करना या विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार का आयोजन करना स्वाभाविक है। कोई भी विपक्ष में होता है तो वह सरकार को घेरना चाहता है। सरकार भी उसे असफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करती है, जैसा कि आज मौजूदा महागठबंधन सरकार ने की। लेकिन यदि हम इतर होकर इनसे बात करें तो जब किसी भी नीति के खिलाफ
इतनी बड़ी आवाज़ उठ रही हो, प्रमुख विपक्षी दल हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता लेकर आपके खिलाफ खड़े हों, सरकारी शिक्षक आपके खिलाफ खड़ी हों, तो कहीं ना कहीं नियमों पर एक बार फिर से गौर फरमाना चाहिए। कहीं ना कहीं उस पर मंथन करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या त्रुटि है जिसके कारण इस प्रकार की आवाज़ बुलंद हो रही है। फिलहाल तो हम वक्त का ही इंतज़ार करेंगे कि आने वाले समय में आज जो पटना में जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार से हंगामा और बवाल हुआ, शिक्षक कर्मी जिस प्रकार से लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वह आने वाले समय में क्या रंग लाती है और बिहार सरकार इस पर कुछ अमल करती है या जो वह नीति बनाई है उसी पर कायम रहती है। लेकिन एक बार आपको और भी बताते चलें कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आज यह कार्रवाई की गई है, लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन दागे गए हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं भुलाएगी और आने वाले समय में हो सकता है इस मुद्दे को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर वह जनता में जाएगी और जनता में कहीं ना कहीं एक विपक्ष का माहौल बनाने का काम करेगी, जो हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाए। फिलहाल आज जो कुछ भी पटना में हुआ, बीजेपी के तरफ से जो बिहार विधानसभा तक का मार्च का आयोजन किया जाना था, उसे बिहार पुलिस ने तितर बितर कर दिया, उसे असफल कर दिया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और पटना पुलिस के इस दर्दनाक कार्रवाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।